आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, क्लास 11th, नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस एक्सरसाइज में हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसमें हमने ये बात समझी थी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान होती है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म होती है उसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, और जो थर्ड टर्म होती है उसके डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म से। ये कह लें कि जो हमारे पास जो फाइनल टर्म होती है वो फाइनल टर्म को हम डिवाइड करते हैं इनिशियल टर्म से, ठीक है। जिससे कि सेकंड, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये बात करें, क्योंकि ज़ाहिर सी हम यही बात करते हैं जो फाइनल टर्म होता है वो डिवाइडेड बनता है इनिशियल टर्म से, और जो आंसर आता है तो कॉमन जो रेशो होता है वो पूरी सीरीज़ में सेम होती है। तो इसी तरह यही ज्योमेट्रिक सीरीज़ में यही पहचान है, ठीक है। इन दोनों में वो अगर हमारे पास दोनों सेम होती है, लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मैंने आपको ये पहचान बताई थी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो हमारे पास सीरीज़ गिवन होती है, फॉर एग्जांपल 60, 40, 20 अप टू सो ऑन, ठीक है, उसके दरमियान हमारे पास क्या होता है, कॉमा। और अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक हाँ, अब हमारे पास जो अगर इसी सीक्वेंस के दरमियान अगर हम प्लस का निशान लगाएं तो ये आपके पास जो होगा, ये आपके पास होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। यही पहचान है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, ठीक है। मैंने ये पहचान पहले भी एक्सरसाइज में बताई थी और इस वाली एक्सरसाइज में। जब हमारे पास जो सीरीज़ गिवन होती है, अगर उसके डिवाइड करने से हमारे पास सेम रेशोज़ आने लगे तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर सेम नहीं आते तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस रहेगा, अर्थमेटिक सीरीज़ होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ये बातें इसलिए दोबारा बार बार हर एक्सरसाइज में ओवरव्यू में समझा देती हूँ, क्योंकि ये बातें अगर मैं बार बार रिकॉल करूँगी तो वो आपके लिए ही बेहतर है, और आपको ताकि समझ आती रहे, और आपको ये पॉइंट जो मेन पॉइंट्स हैं वो भूले ना। सिर्फ बताने का मकसद हमेशा यही होता है। इससे बढ़कर और तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा टाइम अगर मैं लगा भी देती हूँ तो वो इसी बात पे कि ताकि आपको समझ आती रहे। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ की सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ कॉल्ड, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास कोई भी सीरीज़ गिवन है, ठीक है। हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन होती है तो उनके आपस में जो सम ऑफ द टर्म्स हम करते हैं तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, सिंपल वे में। ये मैंने अभी आपको ये जस्ट बताया था सिर्फ इसी वजह से ताकि आपके भाई समझ आए, ठीक है। फॉर्म में आपके पास सामने लिखा हुआ है, ठीक है, SN=A1R1-RN डिवाइडेड बाय 1 - अब ये कंडीशन ये है कि R = नॉट 1 होना चाहिए। R1 नॉट इक्वल टू 1 हो तो ये मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये आपके पास 1 - 1 अगर आ गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये मतलब है कि आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो इन्फिनिटी में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि R = 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इक्वल 1 हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारा का सारा जो प्रूफ है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपको भी पता है इस बात का कि यहाँ पे SN=A1 1 - RN और 1 - R, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें तो मुझे लगता है दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि R जो होता है वो कॉमन रेशो है आपका, ठीक है। N है वो आपका nth टर्म होगा जितने भी आपके टर्म्स होते हैं, और इसके बाद A1 क्या होता है, A1 जो सीरीज़ में
आपके पास वो होता है जो फर्स्ट टर्म होती है। चलिए अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन 1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द ईच ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब सबसे पहले हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो है 11th टर्म्स। ठीक है, इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि हमारे पास क्या इधर जो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो हमारे पास क्या सीरीज ज्योमेट्रिक है भी या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। और तो यहाँ पे हम कहेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम अब यहाँ पे है, ठीक है, r इज इक्वल टू 1, सो कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो S11 इज इक्वल टू 1611, तो ये आपके पास क्या आ गया 176। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये जो बताया कि सबसे पहले हमने बताना है कि ये ज्योमेट्रिक है या नहीं है। अगर यहीं पर अगर बात की थी कि ज्योमेट्रिक सी के आर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर को हम करते हैं 16 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 1 हो गया। फिर थर्ड को सेकंड से करेंगे तब भी वो 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास हेयर आर इज इक्वल टू 1 तो हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि r इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर r इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, कि अगर ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर वो इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। यही बताई थी मैंने आपको, तो आपके सामने ये मौजूद है और आपके सामने हमने क्या बता दी ये बात कि यहाँ पे हम फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है एप्लीकेबल नहीं है, दस वी डू डायरेक्टली एज फॉलोज। फिर तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन ये दूंगी कि देखें, यहाँ पे मैं S16 पर X11 है। ठीक है, nth टर्म क्या थी, क्या है हमारे पास 11, तो n की जगह मैंने यहाँ 11 लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 16 और 11 लिख लिया। क्यों लिखा, अब आपके पास सीरीज़ में कितनी दफ़ा 16 आ रहा है, 3 टाइम 16 आ रहा है, आगे भी ज़ाहिर है 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लास्ट टर्म आएगी वो 11th टर्म है, वो 11th टर्म है। चाहे मैं 2 स्क्वायर लिख लूँ, चाहे 2 2 लिख लूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 क्यूब लिख लूँ और चाहे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख लूँ, आंसर तो मेरा वही रहेगा, तब्दील तो नहीं होगा ना, तब्दील होने वाली तो नहीं ये चीज़ है, आंसर तो वही रहेगा मेरे पास। यहाँ पर इसी वजह से ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास सीक्वेंस में जो सीरीज़ में हमारे पास जो 16 आ रहा है वो तो रेगुलर आ रहा है, लेकिन वो किस पॉइंट पे आके रुक रहा है 11th। तो मैंने क्या किया, उस 16 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 176 आ गया, एंड दिस इज़ योर 11th टर्म आंसर। सिंपल। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये थी कि r इज़ इक्वल टू 1 जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 1 होगा तब आपका ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो लगेगा, अदरवाइज द ज्योमेट्रिक सीरीज़ फार्मूला इज़ नॉट विल बी एप्लीकेबल। डू यू अंडरस्टैंड। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, +3 प्लस अप टू सो ऑन, तो 2 10th टर्म्स। ठीक है, उन्होंने टर्म्स खुद ही बता दी कि हमारे पास ये 10th टर्म्स है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। अब हम खुद ही देखेंगे कि हम आर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने ये बात बतानी है कि इसमें जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है। मैं हमेशा आपको ये बात पहले भी समझाती रही हूँ और अब भी, कि हमेशा आप गिवन चीज़ें जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो सॉल्यूशन में लिख लिया करें।
क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है उसका ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, उसमें आपके पास क्या चाहिए, A1 चाहिए जो कि 75 होगा, R चाहिए जो कि 15 डिवाइडेड बाय 75 होना चाहिए जो कि 1/5 होगा, और उन्होंने कहा था 10 टर्म्स, उन्होंने ख़ुद बता दिया कि हमारी जो टर्म्स होंगी वो 10, तो इसका मतलब n = 10 होगा। सो द फार्मूला टू फाइंड द सम of n terms of geometric series, ठीक है, जो कि है Sn A1 1 minus Rn 1 minus R, जो कि R not equal to 1 होना चाहिए। thus Sn क्या था 10, A1 क्या है 75, 1 minus 1/5 10 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/5, ठीक है। इसी तरह 75, तो ये आ जाएगा सोल्यूशन करने के बाद 1/5, तो आप इसको 1/5 को करें, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी इसको, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर से साथ साथ बताती चलूँ। 1 डिवाइडेड बाय 5 करें तो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 = 0.2 आएगा। अब इस 0.2 को मैं करूँगी किससे, 10 से, तो मेरे पास क्या आएगा 10, तो ये आ जाएगा 1 minus 0.0000 आ रहा है, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 minus 1/5, ठीक है। ऐसे कर ले या फिर 1 minus 0.2 कर ले, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब ये 1 minus दिस हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 1, ठीक है, 75 1 और नीचे आ जाएगा 0.8, तो मेरे पास जो आंसर आगे आएगा वो आएगा 93.75। तो आपकी जो nth टर्म है वो है हेंस द रिक्वायर्ड सम इज़ 93.75। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज विद A1 = 5, R = 3 एंड N = 12। आपके पास ये सब कुछ गिवन है, जस्ट आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँगी गिवन A1 = 5, R = 3, N = 12। आप लोग भी सोचते होंगे क्वेश्चन में लिखा है फिर टीचर सोल्यूशन में लिख रही है, ये सिर्फ एक पेपर को सोल्यूशन के एक्सेस जो आपके पास पेपर होगा, ठीक है, जो आपकी आंसर शीट होती है, जो मैं स्टेप वाइज करती हूँ सिर्फ आंसर शीट की खूबसूरती के लिए, ताकि अगर कोई बच्चा मेरे से सीख भी रहा है तो उसको आइडिया होना चाहिए कि हमारी आंसर शीट किस तरह से खूबसूरत हम कर सकते हैं, ताकि देखने वाले को पता चले। यूज़ द फार्मूला, ठीक है, यूज़ द फार्मूला Sn A1 ज्योमेट्रिक सीरीज़ का विच इज़ हेयर R not equal to 1। ये कंडीशन लाजमी लिखें ताकि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 12 A1 5 1 minus 3 square 12 एंड 1 minus 3, तो ये 5 1 minus 5 3 1 4 4 1 1 minus 3 will be -2, तो 5 minus 5 3 4 4 0 -2, तो -2 6 5 7 2 0 0 डिवाइडेड बाय -2, तो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 6 0 0, हेंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सम। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को देखती हूँ कि हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन A1 256,
r is 0.75 and n is equal to 9. Solution: given a1 is equal to 256, r is equal to 0.75, n is equal to 9. Using the formula, ठीक है, Sn a1 r n 1 minus r नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, हमने साथ कह भी दिया कि r नॉट इक्वल टू 1. सो 10 9 256 1 minus 0.75 10 और 1 0.75 256 1 minus 0.075942 0.25. तो ये आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 0.924058 और ये आ जाएगा 0.25. इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सम. ठीक है, hence the required sum is approximately 944.684. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं. Find the sum of the geometric series. ठीक है, given a1 is equal to 7, r is equal to 2, n is equal to 14. So the formula to find the sum of n terms of a geometric series is Sn a1 1 minus rn or 1 minus r, which is r not equal to 1. Thus S14 7 1 minus 2 14 और 1 minus 2. ये आ जाएगा 7 1 minus 16384 minus 1 7 83 minus 1. या आप इसमें माइनस माइनस कट के जो आंसर आएगा वो आएगा 14681 डिवाइड मल्टीप्लाई करके. ठीक है, सो हेंस द रिक्वायर्ड सम इज़ 114681. ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, a1 इज इक्वल टू 12. हमें गिवन क्या है, a1 इज इक्वल टू 12, a5 इज इक्वल टू 972, r इज इक्वल टू -3. ठीक है, नाउ वी कैन यूज़ r इज इक्वल टू -3 एज गिवन to find the number of terms which is n. It's mean to find n we use an a1 r n minus 1. n नहीं था तो सबसे पहले हम n को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास a n
जो होगा हम उसकी रिप्लेसमेंट में A5 रखेंगे, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो A5 जो होगा वो 972, A1 12 है, R-3 और ये 4 आ जाएगा। 972 12 ये 12 डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा और ये -3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको आपस में जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। और ये अच्छा, यहाँ पे असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये n-1 है, ठीक है। सॉरी, इसको क्योंकि हमारे पास n तो पता ही नहीं हमें, तो n-1 रहेगा, ठीक है। तो -3 n-1, तो ये 3 को जब 4 दफ़ा करेंगे तो अब इसका जो कॉमन है वो निकलेगा क्या, n-1 = 4, ठीक है। तो ये 4 + 1, तो ये आ जाएगा n = 5। सबसे पहले हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आई होपफुली कि आपको यहाँ पर ये बात समझ आई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते थे। डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है वो गिवन है, लेकिन मैं अब तक जो आपको समझाने आ रही हूँ वो इस तरह से समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको इसी बात पे ये चीज़ समझाई कि ज़रूरी है कि मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ समझाऊँ कि हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह द फार्मूला टू फाइंड द सम of n terms of a geometric series is वही Sn A1 1 Rn 1 minus R, which is equal to not equal to 1. Thus S5 12 5 1 minus 3 12 1 plus 2 43 4 2 44 4 12 multiplied by 61, which is 732, ठीक है। 12 multiplied by 61 732, ठीक है। सो hence the sum is 732, ठीक है। ये आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन A1 = 16, R = -1/2 and N = 10, ठीक है। सो using the formula of geometric series, ठीक है, Sn A1 are not equal to 1. So thus S10 16 1 minus 1/2 10 minus 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 16 1 minus 1/1024 और 1 plus 1/2, ये आ जाएगा 16 × 1023
और 1024 और ये आ जाएगा 3/2। ऐसे ही है ना। अगर आप देखें तो इसका एलसीएम लेके करेंगे और इस आगे फर्दर 32736 डिवाइडेड बाय 3072, तो मेरे पास आ जाएगा 10.666667। hence the required sum is approximately, पॉइंट की बात है तो अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। और आपके सामने इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है A1 इज इक्वल टू 243, R इज इक्वल टू -2/3 and is equal to 5 using the formula to find the sum of atoms। ये लिखना चाहे तो लिख दें, अगर यूजिंग द फॉर्मूला भी लिख लेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जाहिर है जब क्वेश्चन में लिखा होगा अगर फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज़, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो डेफिनेटली जब आप लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर यूजिंग द फॉर्मूला तो वो सबको खुद ही पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन से फॉर्मूले की बात की है। 1 माइनस -2/3। ठीक है, फर्दर आगे डिवाइड करती हूँ इनको, 243 1 + 32/243, इस तरह से 1 + 2/3 243। आप इसमें ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 243 + 32, तो मेरे पास आ जाएगा 275 और 243। इस तरह नीचे भी 5/3, तो इसको आप इसमें सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 165। हैंस द, मैंने कैलकुलेटर से ये ऑलरेडी निकाल के रखे हुए आंसर, तो काइंडली यू आल्सो यूज़ योर कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट दिस सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम योर कैलकुलेटर। ओके, तो इसी तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। वही सारा चल रहा है और तो कुछ नहीं करना, इसी वजह से मैं इसमें समझाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, इसी वजह से कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको हम ख़त्म करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहूँगी लेट SN represents what? Represents the sum of geometric series। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब n नहीं गिवन होता तो हमने सबसे पहले n फाइंड आउट करना होता है, लेकिन जहाँ हमें n की नहा ज़रूरत हो तो हम वहाँ ये वाला फॉर्मूला भी लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैंने वो बताया था जो हम अर्थमेटिक मीन का लगा रहे थे, और एक ये है अभी हमने पिछली क्वेश्चन में की है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप लोग जो करना, दोनों में से जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने इसलिए थोड़ा सा ये वो उस तरह से इसलिए नहीं किया कि हो सकता है कुछ बच्चे मेरे पास यहाँ पर हो जिनके टीचर्स ये लगा रहे हों, तो आपको ये भी मैं तरीका समझा सकूं कि ये फॉर्मूला किस तरह से लगेगा। ठीक है, 1/7। ठीक है, अब A1 आपके पास 343 गिवन है, माइनस आपके पास A1 ये। ठीक है, अब ए जो AN की जगह आप क्या लेंगे, AN की जगह A4, तो A4 हमारे पास -1, आपने -1 रख दिया, और R की जगह आपने -1/7। तो जब आपके पास n नहीं गिवन होगा तो आपने, क्योंकि nth टर्म क्या होता है,
ए nth टर्म जो आपकी सीरीज़ में लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। तो लास्ट टर्म का मतलब ये होता है कि एक तो आपको A1 कहा गया है जो इक्वल टू 343 है, और A4 आपको क्या है -1। इसका मतलब है A1 के बाद हमारे पास A4 आया था, तो A4 हमारे पास क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। इसी वजह से हमने इसको लेट करके खुद से -1 रख दिया, जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। तो आप इसमें दोनों, ये दोनों 343 माइनस 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 प्लस, तो ये 1/7, तो 7 + 8/7, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके -1 होंगे, तो वो आ जाएगा 8/7। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो हैंस मैंने लिख दिया S4 = दिस। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ द, तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिख रही हूँ, A3 3/4, A6 3/32 एंड n = 6। इसमें कि हमारे पास यहाँ पे R नहीं गिवन, तो R के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, R के लिए हम कहेंगे लेट A1 बी फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड R बी कॉमन रेशो, देन जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ गिवन, आगे लिख देती हूँ, इज़ गिवन एज, वही जो मैं आज तक आपको बता रही थी, ये वाला, ठीक है। नाउ टेक A6 डिवाइडेड बाय A3 R की जगह, और 3/32 एंड 3/4। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा A1 R5 और A1 R2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/32, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो ये आपके पास आ गया R³ 1/8, तो R³ 1/2 का होल क्यूब, और इस तरह से आपके पास R = 1/2 आ गया। सिंपल। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमने ये किस तरह से किया। तो A6 अगर आप देखें तो आपके पास क्या गिवन है, ये है 3/3/332 और 3/4। तो सिंपल मैंने इधर वैल्यू रखी, और A6 को मैंने इसमें रखा, A6, ठीक है। तो A1 R6 - 1, तो A6 की जो फॉर्मूला निकला, सॉरी जो वैल्यू निकली वो ये डायरेक्ट पुट कर दी। इसी तरह A3 A1 R3 - 1, तो मेरे पास क्या आ गया, A1 R², तो मैंने इसकी जगह ये रख दिया, सिंपल, ठीक है। तो नाउ A3 A1 R², तो A3 3/4, तो A1 1/2 स्क्वायर, तो 3/4 A1 1/4, ठीक है। तो 3/4, 4 उधर चला गया, तो ये A1 आ गया, 4 से कट गया, तो मेरे पास A1 जो आ जाएगा वो 3। अब मैंने दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली, तो अब मैं लिखूँगी द फार्मूला टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, किसकी, ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ Sn A1 1 - Rn 1 - R are not equal to 1.
सो 10 S6 3 1 -1/2 6 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 64, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1/2। तो ये आ जाएगा 3 × 63/64 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सारे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 189/32, क्योंकि ये 2 64 से काट लेंगे। सो हैंस द रिक्वायर्ड सम इज़ दिस। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है? फाइंड A1 फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन SN = 244, R = -3, N = 5. We know SN A1 1 - RN 1 - R are not equal to 1. Thus 244 हमने A1 फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है, तो A1 एज इट इज़ रहेगा। -3 एंड जो आपके पास वो 5 है, और ये आ जाएगा 1 - -3। तो 244 A1 1 + 2 43 और 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 976। 4 उधर ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई करूंगी तो 976 ये आ जाएगा 244 A1। तो A1 = 976 डिवाइडेड बाय 244 A1 = 4। सो हेंस विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टर्म A1। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन मेरे पास क्या क्या है वो मैं लिख देती हूँ आपको। गिवन है SN 32, R = 2 एंड N = 6। इसमें भी हमने क्या करना है? A1 मालूम करना है। वी नो SN A1 मैं फॉर्मूला लिख दिया, R not equal to 1। 10 32 A1 1 - 2 6 और 1 - 2। ठीक है, 32 A1 1 - 64 और -1। 32 A1 -63 -1, तो 32 माइनस माइनस से कट जाएगा, तो अब A1 32/63, जो कि A1 मेरे पास आ गया 0.51 हेंस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन फाइंड A1। गिवन क्या है हमारे पास? AN 324, R = 3, SN = 484। As we know that SN A1 - ANR 1 - R are not equal to 1. So thus 484 A1 minus 324 3 1 minus 3 484 A1 minus 972 our minus 2
तो ये आ जाएगा A1 माइनस 972 और मैं ये उधर ले जाऊँगी 484 मल्टीप्लाई बाय -2 तो A1 माइनस 972 तो ये मेरे पास आ जाएगा -968 तो इस तरह से ये हो जाएगा -968 प्लस 972 तो मेरे पास A1 आ जाएगा 4 सो हेंस A1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन 14, ठीक है, पार्ट 1, उसमें हमारे पास क्या गिवन है, उसमें है फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस द डेसिमल एज जो हमारे पास डेसिमल में गिवन है, ठीक है, नोटेशन, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी, उसको मैं कह सकती हूँ 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.4। सबसे पहले मैंने इसकी सीरीज़ बनाया। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, हमने ये पहले बनानी है। इससे ये जो हमें नोटेशन गिवन थी विद A1 क्या हो गया हमारा, फिर इस हिसाब से 0.4 और R हम निकाल सकते हैं, जो आपके सामने है वो है 0.4 जो कि 0.1 है। सिंस R 0.1 means less than 1, so this series has the sum which one, S minus infinity A1 1 minus R, जो कि 0.4 है और 1 माइनस 0.1 0.9 जो कि मेरे पास बन गया 4/9। सो सिंस S infinity 4/9। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 में भी क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 2 में भी हमें फ्रैक्शनल नोटेशन गिवन है। ठीक है, पार्ट 2 में भी गिवन है, तो हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। पहले वी कैन एक्सप्रेस द डेसिमल एज, इसको हम करेंगे 99999 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन। सो कंसीडर किसको करेंगे हम, कंसीडर सिर्फ 0.99 वाले को। ठीक है, उसका सीरीज़ अब तैयार करेंगे। उसकी सीरीज़ किस तरह से तैयार होगी, इस तरह से। ठीक है ठीक है, अब यहाँ से कंसीडर कर लिया हमने कि हमारे पास ये था, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी दिस इज़ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद A1 आपके पास 0.9 आ जाता है और R आ जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9 अगेन 0.1। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सिंस R इज इक्वल टू 0.1 विच इज़ 1। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि हेंस इट कन्वर्जेस। ठीक है, इट कन्वर्जेस, ये अब लिख लिया आप। सो सम एग्जिस्ट, ठीक है, जो मतलब आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। तो दिस सीरीज़ हैज़ द सम। ठीक है, तो यहाँ पे S इन्फिनिटी A1 1 माइनस R, यहाँ पे मैंने
गलती की है लिखने में, ये एस इन्फिनिटी, ओके, एस इन्फिनिटी, माइनस नहीं आना था इसमें, थोड़ी सी गलती हो गई थी बेटा। तो 9 1 माइनस 0.1, मेरे पास 0.9 और 0.9 इक्वल टू 1, सो हैंस एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया ये सिंपल। तो आप इसको अगर आप करना चाहें तो आप पुट 1 में कर सकते हैं, ठीक है। इस 1 को आप पुट 1 में कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास इक्वेशन पुट 1 तो आपके पास 0.99 इक्वल टू 1 है, तो पुट इन 1 करेंगे तो 9.99 जो आपके पास ऑलरेडी था, तो इसमें 9 + 1 आ जाएगा, तो वो इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपके लिए वैसे भी करना चाहे तो कर ले, अगर नहीं भी करेंगे तो आई डोंट थिंक तो कि आपका नंबर मतलब कटेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ ये था कि हमने सिर्फ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को फाइंड करना है, ना कि पूरी उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये थर्ड पार्ट है 14 का, जिसमें हमारे पास जो नोटेशन गिवन है वो आपके सामने है। वी कैन एक्सप्रेस द डेसिमल एज 0.5555, तो मैं कहूँगी 0.5 + 0.05 + 0.005 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे दिस इज़ इनफाइनाइट सीरीज़, दिस इज़ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद A1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सो A1 इज इक्वल टू व्हाट 0.5 एंड R इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.1, ठीक है। सिंस R 0.1 which is less than 1, so S infinity A1 1 minus R 0.5 और 0.9, तो 5/9, तो यहाँ पे S इन्फिनिटी 5/9 हेंस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, जिसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है सॉल्यूशन। वी कैन एक्सप्रेस द डेसिमल एज 0.6666, ठीक है। 0.6 + 0.06 0.006 up to so on. Here A1 is equal to 0.6 and R is equal to 0.06 divided by 0.6 which is equal to 1, 0.1. So since R equal to 0.1 which is less than 1, so S infinity A1 1 minus R 0.6 0.1 0.6 और 0.9, ये आ जाएगा 6/9 और इस तरह से 2/3 हेंस, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट है सॉल्यूशन है। फाइंड फ्रैक्शन notation for the infinite geometric series. We can express the decimal as
0.151515 up to so on equal to 0.15, 0.0015, 0.0000. So here A1 is equal to 0.15, R is equal to 0.0015 divided by 0.15. Since 0.01, ये 0.01 होगा, ठीक है, विच इज़ लेस देन 1. तो S इन्फिनिटी A1 1 माइनस R 0.15 1 0.15 0.99 15 डिवाइडेड बाई 99 और ये 533 आ जाएगा, ठीक है. हेंस ये आपके पास फिफ्थ पार्ट आ गया, ठीक है. इसी तरह हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14. आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम थोड़ी डिटेल में कुछ समझें. सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास अगर तो सीरीज़ गिवन है वेल एंड गुड. अगर सीरीज़ के टोटल आपने फाइंड आउट करनी है टर्म्स वगैरह, ठीक है, तो वो आपने सिर्फ कैलकुलेशन के थ्रू इस वैल्यू ये जो फॉर्मूलेज में पुट करनी है और फाइंड आउट कर लेनी है, सिंपल. और अब तक आपने कुछ भी ऐसे काम नहीं किया कि जिसमें आपको ये बात जो है ना समझ आ रही हो. बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि लेंथी ज़रूर है पर मुश्किल नहीं है, ठीक है. तो इस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा आप लोग. सेम वही पहले पार्ट से लेके सिक्स्थ पार्ट तक हमने वही सब किया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया. 99 12 आवर 99 तो यह आ जाएगा 4 आवर 33. तो ये एस इन्फिनिटी हेंस, ठीक है. इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहा गया. क्वेश्चन 15 में हमें कहा गया है तो टू टेस्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी a rubber ball is dropped into a 30 feet hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. The scientist found that on each bound the ball rises to a height 2/5 the height of the previous bounce. How far will be the travel before it stop bouncing? यहाँ पे सबसे पहले हाइट ऑफ बॉल जो थी, हाइट ऑफ बॉल उन्होंने आपको बताई 30 फीट. फर्स्ट रीबाउंड में क्या था 30 मल्टीप्लाई बाय 2/5 जो कि 12 फीट बन गई आपकी. इस तरह सेकंड रीबाउंड में आपके पास क्या है, सेकंड रीबाउंड में आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2/5 जो कि 24/5 फीट हो गई. इसी तरह थर्ड रीबाउंड, ठीक है, ये आपकी सीरीज़ है जो कि 24/5 प्रीवियस और मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 2/5, ठीक है, जो कि 48/25 फीट है. सो लेट डी बी द total distance covered by the ball then, ठीक है, then D is equal to 30 plus 2
अब जो निकला है मेरे पास वो सारी सीरीज़ में मैं लिख लूँगी, ठीक है, ओवर 5 अप टू सो ऑन, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे मेरे पास टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो मेरे पास जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी वो है 12, 24/5 प्लस 24/5, जो कि यहाँ पे मुझे देगी क्या, A1 इज इक्वल टू 12 और R इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 12। तो इसमें से R मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5 विद R लेस देन 1, दस S इंफिनिटी A1 1 माइनस R 12 1 माइनस 2/5 जो कि आ जाएगा 12, 5 माइनस 2 3/5, 12 5/3 जो आ जाएगा 60/3 और साथ में 20। तो यहाँ पे हैंस D इज इक्वल टू 30 प्लस 2 20 जो आ गया 70। हैंस बॉल विल ट्रेवल 70 feet before it stops bouncing, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें टोटल उन्होंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया था वो क्लियरली आपको ये बात बता दी थी कि जो जो आपको ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a hot air balloon rises 80 feet in the first minute of flight. If in each succeeding minutes the balloon rises only 90% as far as in the previous minute, what will be its maximal altitude if it is allowed to rise without limit? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेट करती हूँ, लेट बैलून रेज द हाइट, ठीक है, रेज द हाइट जो कि होगी A1 R, देन A1 देन A1 R, फिर A1 R स्क्वेयर अप टू सो ऑन इन ईच मिनट, ठीक है। सो देन A1 इज इक्वल टू 80 फीट होगा, ठीक है। इसी तरह रेशो क्या बनेगी, रेशो ऑफ राइज इन ईच मिनट, जो रेशो होगी वो इन्होंने खुद ही बताई है, वो है 90, ठीक है। इस तरह से इफ़ ए रिप्रेजेंट मैक्सिमम एल्टीट्यूड of the balloon then A is equal to A1 R स्क्वेयर, ये सीरीज़ है। तो इस तरह से A1 1 माइनस R, तो ये आ जाएगा 80 1 माइनस 0.9, ये 90% है ना। तो 90% का जो होगा वो 0.9 और ये आपके पास सॉल्व करके 800 आ जाएगा, जो कि आपके पास लिखेंगे हैंस मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ द बैलून
विल बी 800 फीट। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।